जब माँ आद्य शक्ति की स्थापना होती है, माँ जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिक पौष नवरात्रे में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चले। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा, बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण कर। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते, स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है, ये तो कहा भगवान की कथा कर रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू के पास में उस समय पर कामदेव की धर्म पत्नी रति भी है, जिसके नयनों में जल भरा हुआ। शिवजी ने पूछा, बोलो रति, आप और यहां जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहाँ पर आई हो? क्या हो गया ऐसा? प्रभु बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है
ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है ना, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया।